हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और सिंपली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। यानी बिजनेस में क्या क्या काम होता है। एक्टिविटीज आर डिनोटेड एज वर्क्स हियर और इन कॉर्पोरेट टर्म्स इट कैन बी कॉल्ड एज टास्क और स्पेशलिटीज। तो बिजनेस को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है या फिर क्लासिफाई किया है या फिर कैटेगराइज किया है। ऐसे अलग अलग वर्ड्स में हम अपने टाइटल्स को लिख सकते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो बिजनेस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। चलिए पहले इंडस्ट्री की साइड देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या है। हम जो भी यहाँ पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में पढ़ेंगे। ये आपके ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं है, ना ही मैं आपका ऑफलाइन टीचर हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बोर न करते हुए एकदम सटीक भाषा में छोटे छोटे वर्ड्स में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल्स हम लेंगे सो दैट एग्ज़ाम में आप उन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में तीन टाइप्स है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा है टर्शरी इंडस्ट्री। ये तीनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद इनमें से दोनों इंडस्ट्री या इनमें से कोई एक इंडस्ट्री एक्टिव नहीं होती या फिर इतना उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे कि हम फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, हम लैंड से जुड़े हुए कुछ काम करते हैं, जैसे कि कोई खेत में गेहूं उगाना। ठीक है, गेहूं उगा तो दिया है लेकिन उसे प्रोसेस करना या फिर उसे आटे में बदलना या फिर उसे पैकिंग करके लोगों तक पहुंचाना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सो कल्टीवेट करना या फिर लैंड से रिलेटेड काम करना प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है, अब ये दोनों इंडस्ट्री तो एक साथ एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर टर्शरी सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया तो ये दोनों ही बिजनेस लॉस में जा सकते हैं या फिर इतने एक्टिवली बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में तीन अलग अलग एक्टिविटीज है। पहला वन एग्रीकल्चर, दूसरा एक्सट्रैक्टिव और तीसरा जेनेटिक्स। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो लैंड से रिलेटेड काम करती है, चाहे वो लैंड के ऊपर कोई प्रोडक्ट को कल्टीवेट करना हो या फिर लैंड के नीचे माइंस वगैरह या फिर कोई मिनरल्स या फिर कोई ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, वो काम होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके साथ हम डीलिंग करते हैं, उन्हें हम बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वो हम देते हैं या ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो काम होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा है कंस्ट्रक्शन का। मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल, किसी भी प्राइमरी इंडस्ट्री से उठाया हुआ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उस रॉ मटेरियल्स को फर्निश करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं तो यहाँ पे हम रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं। तो रियल इस्टेट जो है वो हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है, उसे हम बहुत ही अलग सेक्टर मानते हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि रियल इस्टेट हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। कितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हो, ये छोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में हम उसे प्रोसेस करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, सनफ्लावर सीड्स हो या कोई भी सीड्स हो जिसका हम तेल बनाते हैं, जैसे कि फॉर्चून सनफ्लावर ऑयल, ये तेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये तेल एक्सट्रैक्ट होता है, उसे क्रश किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उसके बाद उसको हम टर्शरी इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने सनफ्लावर के ग्रेन्स लिए। ठीक है, उसके बाद उसे प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेजा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ।
और वो सीड्स कन्वर्ट हुए, प्रोसेस होके इनटू ऑयल, और वो ऑयल भी एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हमने उसको पैकिंग करके बहुत अच्छे तरीके से उसको रेडी रखा है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने अपने काम किया, लेकिन हम तक यानी कस्टमर तक पहुंचाने का काम टर्शरी इंडस्ट्री करता है। और सिंपली टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। इंडिया में अब सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज सर्विस इज़ ऑल अबाउट the customer satisfaction and this is the way to gain profit more and more। आप कितने भी अच्छे ऑटोमोबाइल में गाड़ियाँ बना लो, आप कितने भी अच्छा स्नैक्स बना लो, अपने ठेले पे लगा लो, जब तक आप उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दोगे यानी अच्छी सर्विस नहीं दोगे, तब तक वो खुश नहीं होगा। सेम हैपेंस एट होम। व्हेन देयर इज अ गुड एटमॉस्फियर, रिस्पेक्टेबल, तभी जाके हम उस घर में एंट्री करते हैं। हम किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा उनके टीचिंग क्वालिटीज़ पे ध्यान देते हैं। सो एवरीथिंग वॉट एवर वी लर्न हियर और वॉट एवर सर्विसेज वी गेट आर पार्ट्स ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आता है, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सारा जो सारा एक्टिविटी है ये टर्शरी में आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट प्राइमरी से सेकेंडरी में अगर भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जब सेकेंडरी इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी या बंदा प्राइमरी से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे मदद करती है। ठीक है, किसी भी प्राइमरी सेक्टर के या सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉय को कहीं भी विजिट या टूर पे जाना है और किसी जगह पे स्टे करना है तो होटल इंडस्ट्री यानी होटल सेक्टर उसे मदद करता है, दैट इज़ अगेन टर्शरी इंडस्ट्री। और ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है या फिर बहुत सारे जगहों में टूरिज़्म होता है, बहुत सारे जगह प्लेसेस देखने के लिए लोग जाते हैं तो टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। सो ओवरऑल जो भी सर्विसेज है वो सारे टर्शरी इंडस्ट्रीज में है। इसके डिटेलिंग जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेक्चर सुनने के बाद एक बार रीड कीजिए, पढ़िए एग्जैक्टली क्या दिया है और रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है वो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि सर लेक्चर आपका कहीं और हमारा टेक्स्ट बुक कहीं और जा रहा है तो मेंशन कीजिए, तो उस हिसाब से हम आगे लाइन अप करेंगे। बट मोस्टली जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आज तक हमने इंटैक्ट टू द पॉइंट और जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के रिलेटेड हमने बात की है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स में दो एक्टिविटीज़ है या फिर दो कैटेगरीज हम बोलेंगे, वन इज ट्रेड एंड द अदर वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगेन ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है सर्विसेज, ठीक है, ऑक्सिलरीज का मतलब है टू सपोर्ट। ठीक है, जो सपोर्टिंग काम करता है ट्रेड के लिए वो काम जो है ऑक्सिलरीज करते हैं। ठीक है, चलिए पहले ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड में दो कैटेगरीज है, नंबर वन इज होम ट्रेड एंड द अदर वन इज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड सिंपली कहा गया है डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब अपने कंट्री के अंदर ही जब हम लोग डीलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करते हैं तो वो हो जाता है हमारा होम ट्रेड। अब इस बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी में भी दो कैटेगरीज है, नंबर वन इज होलसेल ट्रेड एंड द अदर वन इज रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब बल्क में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मे बी फॉर कंजम्पशन और मे बी फॉर रीसेलिंग, उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड हम रिटेल शॉप्स जो देखते हैं वो रिटेल ट्रेड होता है, जो आपको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वो बाय बल्क में करते हैं, बट सेल जो है वो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट होलसेल ट्रेड, दे बाय इन वेरी बल्क क्वांटिटी एंड दे सेल इन बल्क क्वांटिटी ओनली। ठीक है, तो जब हम कोई बल्क परचेज करते हैं हम होलसेलर से मोस्टली परचेज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिले। लेकिन जब हम रिटेल ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर बल्क में परचेज करता है, लेकिन वो सेल जब करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बेचता है। फॉर एग्जांपल 25 किलो का जो चावल का गोनी है वो एक लॉट में या एक ही बार में किसी कस्टमर को नहीं सेल करेगा। अगर कोई कस्टमर चाहता है एक बार में ले तो वो उसका चॉइस है, लेकिन कोई कस्टमर आ रहा है कि अंकल आधा किलो चावल दो, 1 किलो चावल दो, पाव किलो चावल दो, 5 किलो चावल दो,
तो ऐसे छोटे छोटे या अलग अलग क्वांटिटीज़ में एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो सर कहते हैं जो प्रोडक्ट है तो हम बाहर के कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है तो बाहर के कंट्री से वो अपने कंट्री में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टीज़ होती है और वो दोनों पार्टीज़ इंटरनेशनल तरीके में दो काम करती है। जो प्रोडक्ट मंगाता है अपने देश में उसे इंपोर्टर कहते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करता है किसी और कंट्री में उसे एक्सपोर्टर कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड में प्रोडक्ट्स को मंगाने का जो काम होता है किसी और कंट्री से उसे इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। किसी और कंपनी से हम अपने देश में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सेल करते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट एक्टिविटी। लेकिन बहुत सारे जगहों में हमने ये भी देखा है कि अपने कंट्री में कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं। जैसे कि हमने XYZ कंपनी, फॉर एग्जांपल हमने चाइना से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट चाहिए दुबई में, तो हमने क्या किया, हमने वो प्रोडक्ट चाइना को बोला दुबई में सेल आउट करो। यहाँ पे अब तीन पार्टीज़ है। नंबर वन, हम खुद जो ऑर्डर दे रहे हैं किसी और के बिहाफ में, और दूसरा चाइना जो ऑर्डर परचेज कर रहा है हमारी जगह, मतलब हमसे ऑर्डर ले रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो गुड्स डिलीवर करेगा किसी और को, दैट इज टू थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक, द वन वो गिव्स द ऑर्डर और द पर्सन वो फील्स कि ये प्रोडक्ट का होल्ड मेरे पास है, और दूसरा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, और तीसरा जो वो ऑर्डर करता है किसी और के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वंस मोर लास्ट एक पर्टिकुलर और शॉर्ट एंड क्रिस्प एग्जाम्पल ये है, हमने यूएस से 50 आईफोन्स ऑर्डर किए। हमने आईफोन कंपनी को बोला कि हमें 50 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, जो भी आपके लेटेस्ट आएंगे वो, ठीक है। जैसे अभी 15X या 15 प्रो चल रहा है आई गेस, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किए उनको, लेकिन वो इंडिया में नहीं चाहिए। वो प्रोडक्ट चाहिए हमारे ब्राज़ील के किसी यूनिट में, या फिर ब्राज़ील का जो नया ऑफिस है वहाँ पे हमें चाहिए। हमारे कुछ प्रोमिनेंट एम्प्लॉयज़ है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम वहाँ भेज रहे हैं, बट कम्युनिकेशंस के लिए या फिर कुछ मोटिवेशन के लिए हम उनको फ़ोन दे रहे हैं। तो इंडिया में बैठे बैठे हमने यूएस को ऑर्डर किया 50 फ़ोन, और यूएस ने बोला कि सर आपका ऑर्डर रेडी है। अब ये ऑर्डर रेडी है तो कहाँ भेजना है सर? तो हमने कहा कि वो ब्राज़ील में भेजो, हमारे एक अलग यूनिट में उनको ट्रांसफ़र करो या फिर शिपिंग करो। तो यहाँ पे इंडिया ने ऑर्डर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट हुआ यूएसए से, इंपोर्ट हुआ ब्राज़ील में। तो बेसिकली हमने उसको री एक्सपोर्ट किया। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स हमारे कंट्रीज़ में आते हैं और हमारे कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं, तब वो री एक्सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। सो नॉर्मली री एक्सपोर्ट हो या एंटरपोर्ट हो, दोनों में ही तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ोगे, इसके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से शायद समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल्स में ध्यान दिया है तो आपको बहुत ईजिली समझ में आना चाहिए। नाउ लेट अस कम टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सिंपली टर्शरी इंडस्ट्री जो है वही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। टर्शरी में ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सिलरीज में ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे वेयर हाउस नहीं दिया है, बट ट्रेड में हमें कोई प्रोडक्ट को किसी और गोडाउन में या किसी जगह पे रखने के लिए एक जगह चाहिए, उसे हम गोडाउन या फिर वेयर हाउस कहते हैं। इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी डील करते टाइम पे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना, प्रोडक्ट को सेफ जगह में रखना, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज ना हो, या उसका अगर कोई डैमेज हो गया तो उसके बदले में पैसे मिलना, उसके लिए इंश्योरेंस है। कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करते टाइम जो ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन या फिर बैंक ट्रांजैक्शन, वो बैंकिंग इंडस्ट्री से आता है।
कोई प्रोडक्ट को अगर हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर से हम कर सकते हैं। मर्केंटाइल एजेंट्स यानी कुछ मिडिल मैन होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उत्साहित होते हैं या फिर एजेंट का काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। एंड देन कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंटिन्यूसली किसी न किसी एंगल से बात करते हैं। तो सिंपली हमारा जो इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये दो क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ के, वो हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो इसके नीचे दिए गए हुए टेक्स्ट को पढ़े। हम प्रॉपर जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स है या फिर जो ऑथोराइज्ड टेक्स्ट बुक है हम वहीं से पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़िए और समझिए क्या ट्रेड है, क्या कॉमर्स है, क्या इंडस्ट्री है, और इससे रिलेटेड जो वोकैबलरी है वो गेन कीजिए और यही वोकैबलरीज आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम्स में। इसके बाद आ जाता है डिस्टिंग्विश एंड कंपैरेटिव स्टडी चार्ट। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर आपने इंडस्ट्री को सेपरेटली अच्छे से समझा है, कॉमर्स को अच्छे से समझा है, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। तो लॉजिकली सोचिए, समझिए। अगर आपको लग रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन भी सर एक्सप्लेन कीजिए, तो हम सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लेन करेंगे। सो सिंपली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, तीनों के अलग अलग वीडियोस हमने बनाए, तीनों के वीडियोस देखिए, समझिए, उनके जो फीचर्स है वही यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स बन सकते हैं। तो जब भी आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे या बिजनेस कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप समझिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन्हें अलग अलग से समझना है और उसके बाद उसका कंपैरेटिव स्टडी करना है। ठीक है। तो आखिरी चैप्टर के पेज में आपको है उसका समरी। तो सिंपली समरी तो बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट है, जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे ही हम एक्टिव रहेंगे या फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस स्टडी। आप इसे ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं, इसे वीडियो ऑडियो लेक्चर की तरह भी समझ सकते हैं। अगर आपको लाइव लेक्चर्स की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे वीडियोस पहुंचाइए, सो दैट उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और मुझे भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।